rays which fall on the surface, which fall on the surface of the object, of an object is known as reflection of light, is known as reflection of light. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम अक्सर इस्तेमाल कर रहे हैं रे ऑफ लाइट। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये रे ऑफ लाइट क्या होती है। ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ होती है जहां से लाइट ट्रैवल करती है। तो हम लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वी आर यूजिंग रे ऑफ लाइट, वी आर यूजिंग रे ऑफ लाइट। इनके हम बोलते हैं, सब अगर मैं यहाँ पे समझाऊंगा, ये एक स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस किसकी है, एक ऑब्जेक्ट की, मैंने एक रे ऑफ लाइट ली, इसको ओब्लिकली किस पे, ओब्लिकली मतलब हो गया इन ए टिल्टेड मैनर, नॉट in that manner in which it strikes the surface at 90 degree angle. Other than 90 degree angle पे मैंने एक रे ऑफ लाइट को किसको स्ट्राइक किया, एक सरफेस, एक ऑब्जेक्ट की सरफेस पे, तो वहां से टकरा के ये क्या आ गई वापस। ये मीडियम 1 था, ये जो ऑब्जेक्ट है ये मीडियम 2 है। मीडियम 1 से जाने के बाद, मीडियम 2 को टकराने के बाद ये वापस किस में आ गई, मीडियम 1 में, वापस ये अपने मीडियम में आ गई। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वापस टर्न बैक हो गई ये अपने ही मीडियम में, तो उसको हम क्या बोलते हैं। अब रे ऑफ लाइट क्या होता है, हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं रे ऑफ लाइट। मैंने आपको बताया इट इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ विच अलोंग विच लाइट ट्रैवल्स। तो हम लिख सकते हैं रे ऑफ लाइट क्या होती है, इट इज ए straight line path along which light travels, एक स्ट्रेट लाइन पाथ है जहां से लाइट क्या गुजरती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। इस तरह मैंने बताया है एक रे ऑफ लाइट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक स्ट्रेट लाइन से विद एरो हेड, जिस तरह मैंने यहाँ पे समझाया, स्ट्रेट लाइन विद एरो हेड, और वापस भी आ गई है क्या, रे ऑफ लाइट, मगर यहाँ पे डायरेक्शन इस ओर थी, यहाँ पे डायरेक्शन खाली। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में खाली क्या हो जाता है, डायरेक्शन ऑफ द लाइट चेंजेस, बाकी मीडियम क्या रह जाता है, सेम रह जाता है। तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो इन रिफ्लेक्शन। ये है रिप्रेजेंटेशन किसकी, रे ऑफ लाइट की, समझ आ रहा है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो हेड ऑन स्ट्रेट लाइन, एरो हेड ऑन स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें मैंने क्या रखा, एरो हेड। इट इज रिप्रेजेंटेड, ये यहाँ पे लिखो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए straight line with arrowhead, तो ये क्या है फिर यहाँ पे, रे ऑफ लाइट। ये M2 क्या है, ये मीडियम है, M2 क्या है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी सरफेस पे जब लाइट टकराई तो ये क्या आ गई वापस। तो आप लिख सकते हो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, हाँ, जो लाइट रेज होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस आती है अपने ही मीडियम में, खाली डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंजेस। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रेज, जो टकराती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जो वापस आती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। In reflection of light, reflected and incident rays remain in the same medium. Only the direction of incident and reflected
रेज चेंज। खाली क्या होती है, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज का मीडियम सेम रहता है, खाली डायरेक्शन क्या चेंज होती है, ये आपको यहाँ पे समझना है। अब क्योंकि हमें यहाँ पे बताया गया है कि हमें उन ऑब्जेक्ट्स की रिफ्लेक्शन पढ़नी है जहाँ पे क्या ज़्यादा रिफ्लेक्शन होती है। सपोज हमें मिरर में रिफ्लेक्शन पढ़ना है, हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन मिरर पढ़ना है, इन प्लेन मिरर पढ़ना है। तो ये प्लेन मिरर क्या होता है, ये हमें हाईली पॉलिश्ड सरफेसेस की जो रिफ्लेक्शन पढ़नी है, उनकी जो रिफ्लेक्शन होती है वो रेगुलर होती है, और जिनकी सरफेसेस स्मूथ नहीं होती है उनकी रिफ्लेक्शन क्या होती है, शाबाश, वो इरेगुलर होती है। तो सबसे पहले आपने समझा, जब भी किसी पॉलिश्ड हाईली पॉलिश्ड सरफेस पर लाइट टकराती है, और वो लाइट हमें किस एंगल पे टकरानी है, उस सरफेस पे अदर देन 90 डिग्री। सपोज अगर आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल डालूंगा, जो ये एंगल है ये 90 डिग्री से कम है, तो वही आपको यहाँ पे भी करना है कि अगर आपने देखो, अगर आपने अलोंग नॉर्मल इंसिडेंट रे को स्ट्राइक किया, इंसिडेंट रे आपने लाई, उसको अलोंग नॉर्मल अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन आपने इसको किस पे, ऑब्जेक्ट के सरफेस पे टकराया, तब जाके रिफ्लेक्शन नहीं होते, वो आप आगे जाके देखोगे। हमेशा आपको क्या करना है, आपको किसी भी सरफेस पे जो लाइट रेज स्ट्राइक करवानी है वो ओब्लिकली स्ट्राइक करवानी है। सपोज अब ये रिफ्लेक्शन जो होती है दो किस्म की होती है, रेगुलर एंड इरेगुलर। रेगुलर पहले में समझा, रेगुलर में स्मूथ सरफेस होती है और इरेगुलर में रफ सरफेस होती है। और यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होती है, सपोज ये इंसिडेंट रेज है अदर देन 90 डिग्री, ये हो गई रेगुलर। यहाँ पे क्या होता है, ऐसे होता है। यहाँ पे ये हो गई इरेगुलर, यहाँ पे क्या होता है, रेगुलर। ये है डेफिनेशन रेगुलर की, जहाँ पे इंसिडेंट रेज जो स्ट्राइक करते हैं वो भी पैरेलल होती है, और रिफ्लेक्टेड रेज वो भी पैरेलल होती है। यहाँ पे इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल, ना ही इंसिडेंट रेज आपस में पैरेलल होती है, ना ही अब अगर इंसिडेंट रेज पैरेलल होगी मगर रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल नहीं होती है। और यहाँ पे इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज, इंसिडेंट रेज आपस में पैरेलल होती है और रिफ्लेक्टेड रेज आपस में पैरेलल होती है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कभी कभार इंसिडेंट रेज आपस में पैरेलल, रिफ्लेक्टेड रेज आपस में पैरेलल नहीं होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो अब जो हमें यहाँ पे रखा गया है टॉपिक जो हमारा यहाँ पे है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन अ प्लेन मिरर। कल हम पहले समझेंगे कि प्लेन मिरर क्या होता है, उसके बाद क्योंकि मैंने आपको रे ऑफ लाइट समझाया, उसके बाद हम कभी कभार यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट क्या होता है, ये होता है रेज ऑफ लाइट। क्या होता है बीम ऑफ लाइट, क्या होता है, शाबाश, ये होता है व्हेन ए नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट combine together they form beam of light। सपोज ये है एक तो बहुत सारे रेज क्या हो गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। अब दूसरा हो गया पेंसिल ऑफ लाइट। पेंसिल ऑफ लाइट क्या होता है, नैरो बीम, जब ये बहुत ज्यादा क्या नजदीक होंगी, सब यही चार में लिखूंगा वैसे, तो इसको हम क्या कहेंगे तब, शाबाश, पेंसिल ऑफ लाइट। पेंसिल ऑफ लाइट क्या होता है, नैरो बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या होता है,
ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट इन अ पैरेलल मैनर। जब बहुत सारे रेज ऑफ लाइट पैरेलल मैनर में होंगे तो उसको क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। तो यहाँ पे आपको ये समझना है पेंसिल ऑफ लाइट क्या होता है, बीम ऑफ लाइट क्या होता है, रे ऑफ लाइट क्या होता है। तो कल हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्लेन मिरर। थैंक्स।